जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार सुप्रभात क्लासेज में। कैसे हो दोस्तों? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे और कुशल मंगल होंगे। देखिए दोस्तों, आज एक बार पुनः मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। जी हाँ दोस्तों, भर्तियों के पिटारे से एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उस वैकेंसी का नाम है SSC GD वैकेंसी 2023, जिसके बारे में अपन बात करेंगे कि कब से इसके फॉर्म अप्लाई होने जा रहे हैं, कितने पदों पर ये वैकेंसी होने जा रही है और इसके लिए क्या योग्यता चाहिए और भी इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो इस ब्रीफ लेक्चर में एंड तक बने रहेंगे इस वैकेंसी से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें कि जो ये SSC GD वैकेंसी 2023 है, इसके कुल पदों की यदि अपन बात करें कि पद कितने हैं इसमें, तो देखिए दोस्तों 84,000 प्लस पद रहने वाले हैं इसमें। 84,000 प्लस, ठीक है ना। 84,000 से अधिक इसमें क्या रहने वाले हैं, पद रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। यदि अपन बात करें फॉर्म डेट की कि इसकी फॉर्म डेट क्या रहने वाली है, तो देखिए दोस्तों SSC GD की जो फॉर्म डेट है वो रहने वाली है 24 नवंबर से लगा करके 28 दिसंबर 2023 तक, ठीक है ना दोस्तों। फॉर्म कब से अप्लाई होने जा रहे हैं? 24 नवंबर से 28 दिसंबर तक, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद अपन बात करें इसकी योग्यता की कि SSC GD का जो फॉर्म है उसको लगाने के लिए योग्यता क्या चाहिए, ठीक है ना। तो योग्यता की यदि अपन बात करें तो योग्यता इसमें क्या होनी चाहिए? 10वीं पास होनी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। 10वीं पास ये वैकेंसी है SSC GD की। उसके बाद में अपन बात करें एज लिमिट की कि एज लिमिट इसमें क्या होनी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो एज लिमिट में आपको ध्यान में रखना है 18 वर्ष से 23 वर्ष तक, ठीक है ना। जो भी कैंडिडेट 18 वर्ष का है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है और अंतिम जो वर्ष है वो कितनी होनी चाहिए? 23 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए। और बात करें कि कब तक होनी चाहिए ये 23 वर्ष की, तो ये होनी चाहिए 1 अगस्त 2023 तक। 1 अगस्त 2023 तक इसकी मिनिमम होनी चाहिए 18 वर्ष एज और अधिकतम जो एज है वो 23 वर्ष होनी चाहिए। उसके अलावा जो SC ST को और OBC को जो एज में जो कोटा प्राप्त होता है वो भी इसमें लागू रहेगा दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन बात करें फॉर्म फीस की, किसकी दोस्तों? फॉर्म फीस की। तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो बॉयज़ है ना, बॉयज़ वो चाहे जनरल से हो, OBC से हो और EWS, उनके लिए जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 100 रुपये। कितने? 100 रुपये। और फीमेल यानी गर्ल्स जितनी भी हैं, चाहे वो SC से हो, चाहे ST से हो, चाहे जनरल से हो, किसी भी कास्ट से हो, उसके लिए कोई शुल्क नहीं है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। फॉर्म फीस कितनी है इसकी? बॉयज़ के लिए जनरल, OBC और EWS किसी से भी हो उसके लिए 100 रुपये है, ठीक है ना। लेकिन जो बॉयज़ SC से है ना, ST से है, उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। SC ST के लिए भी कोई शुल्क नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद अपन बात करें इसके सिलेबस पैटर्न की, किसकी? सिलेबस पैटर्न की सॉरी। देखिए सिलेबस पैटर्न में क्या है आपको ध्यान में रखना है कि एक तो आपकी आती है इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश। उसके बाद में इंग्लिश से कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इंग्लिश के, ठीक है ना। उसके बाद में आती है मैथ के भी कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा रीजनिंग,
रीजनिंग के अभी कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके अलावा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी में से आप चूज कर सकते हो कोई भी। कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और उसके अलावा जीके के आने वाले हैं कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर कितने हो गए, 20 20 40 60 और 80 क्वेश्चन, ठीक है ना। 80 क्वेश्चन हो गए कुल, कितने नंबरों के, प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक का होगा, कितने का, 2 अंक का, तो कितने अंकों का हो गया, 160 अंक का, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद ये तो है सिलेबस पैटर्न, ठीक है ना। अब इसमें आप एसएससी जीडी की तैयारी करोगे तो उसके साथ आपकी जो राजस्थान एसआई है, राजस्थान आरएएस है, उसकी भी आप उस वैकेंसी के लिए भी आप तैयारी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि देखिए हिंदी भी किस में आती है, एसआई में आती है ना, बोलो यस या नो, आती है, बिल्कुल आती है। मैथ के क्वेश्चन भी एसआई की वैकेंसी में देखने को मिलते हैं, है ना। रीजनिंग भी कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग हर एग्जाम में आती है, तो ये भी एसआई के अंदर लागू है। और उसके अलावा अपन बात करें जीके के लिए, 20 क्वेश्चन जीके के आने वाले हैं, जो भी किस में आएंगे, एसआई में लगते हैं, तो आप साथ साथ में एसआई की भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यदि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, आप योग्य हो जाते हो, तो उसके बाद में आपकी होती है दौड़, है ना। क्या होगी उसके बाद, ठीक है ना दोस्तों। और दौड़ में आपको ध्यान में रखना है कि जो बॉयज हैं उनको 24 मिनट के अंदर, 24 मिनट में कितना, 5 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है ना। और गर्ल्स के लिए 8.5 मिनट में कितना, 1600 किलोमीटर दौड़ना है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हाइट की यदि अपन बात करें ना, हाइट तो आपको ध्यान में रखना है, बॉयज़ की कितनी, 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, और जो गर्ल्स है उनके लिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में यदि अपन बात करें कि जो जिन्होंने एनसीसी कर रखी है उनको क्या फ़ायदा है इसके अंदर, तो देखिए दोस्तों, एनसीसी की जो सर्टिफिकेट है ना, वो कैटेगरी वाइज होते हैं, जैसे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, ठीक है ना। उनके अनुसार ही उनको अंक मिलता है। देखिए जो एनसीसी है, एनसीसी के 3 सर्टिफिकेट आते हैं, ठीक है ना। जो ए कैटेगरी का सर्टिफिकेट है उसको कितने अंक मिलेंगे, 2 अंक मिलेंगे, ठीक है ना। और जो एनसीसी का सर्टिफिकेट बी कैटेगरी का है उसे मिलेंगे कितने अंक, 3 अंक, ठीक है ना दोस्तों। और जो सी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है उससे 5% इसके अंदर मिलने वाले हैं, कितने प्रतिशत, 5% में मिलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, अंकों में नहीं मिलेंगे, प्रतिशत में इनका फ़ायदा एनसीसी का मिलने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये था अपना जो एसएससी जीडी है उससे संबंधित वैकेंसी का नोटिफिकेशन। और इस वैकेंसी से संबंधित यदि और भी आपके माइंड में कोई सवाल बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बने रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।